हेलो फ्रेंड्स, आई एम सागर जायसवाल और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लेविकल बोन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है? द क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन। जो हमारा क्लेविकल है यह लॉन्ग बोन होता है। इट सपोर्ट्स द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। और जो ये क्लेविकल बोन है हमारा, यह शोल्डर को सपोर्ट करता है जिससे हमारा आर्म क्लियरली स्विंग करता है। क्लियरली मतलब मूव करता है। द बोन हैज अ कर्व्ड पार्ट कॉल्ड द शेफ्ट। बोन जो है इसमें कर्व पार्ट होता है जिसको हम शेफ्ट बोलते हैं। एंड टू एंड्स, और इसके दो एंड्स होते हैं। कौन कौन से? लेटरल एंड मीडियल। नेक्स्ट हम देखते हैं साइड डिटर्मिनेशन। साइड डिटर्मिनेशन में हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द लेटरल एंड इज फ्लैट। जो हमारा लेटरल एंड होता है वो फ्लैट होता है। एंड द मीडियल एंड इज लार्ज एंड क्वाड्रिलेटरल। और जो मीडियल एंड होता है वो लार्ज और क्वाड्रिलेटरल शेप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, द शेफ्ट इज स्लाइटली कर्व्ड। जो हमारा शेफ्ट है वह स्लाइटली कर्व्ड शेप में है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा शेफ्ट है और ये स्लाइटली कर्व्ड शेप में है। सो दैट इट इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स इन इट्स मीडियल टू थर्ड्स। इसलिए यह कॉन्वेक्स फॉरवर्ड है। किसमें? मीडियल टू थर्ड्स में। मीडियल टू थर्ड्स ये है, इधर शेप में हमारा देखें तो यहाँ कॉन्वेक्स पार्ट में है। ये देखिए कॉन्वेक्सिटी बन रहा है ना। एंड कॉन्केव फॉरवर्ड्स इन इट्स लेटरल वन थर्ड, और लेटरल वन थर्ड में कॉन्केव शेप में बनता है। मतलब लेटरल एंड पे कॉन्केविटी रहती है इस प्रकार से। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, द इन्फीरियर सरफेस इज ग्रूव्ड लॉन्गिट्यूडिनली इन इट्स मिडिल वन थर्ड। इसका मतलब क्या होता है? जो क्लेविकल का इन्फीरियर सरफेस होता है वो लॉन्गिट्यूडिनली ग्रूव्ड शेप में होता है। कहाँ पे? मिडिल वन थर्ड पार्ट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लेविकल के बारे में। ये क्या क्या होते हैं? सबसे पहला हमारा आता है, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन दैट लाइज हॉरिजॉन्टली। यह एक ऐसा लॉन्ग बोन है जो हमारे बॉडी में हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड रहता है। सेकेंड पॉइंट है, इट इज सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। और यह थ्रू आउट सबक्यूटेनियस होता है। इसका मतलब क्या होता है? हम क्लेविकल बोन को अच्छे से ऊपर से अच्छे से इसको हम वो क्या कहते हैं, फील कर सकते हैं। अब आप दोनों क्लेविकल पे हाथ रख के अपने क्लेविकल को फील कर सकते हैं, इसलिए इसको बोला गया है इट इज़ सबक्यूटेनियस थ्रू आउट। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इज़ द फर्स्ट बोन टू ऑसिफाइंग। यह हमारे बॉडी का फर्स्ट बोन होता है जो ऑसिफाई होना स्टार्ट होता है। मतलब हमारे बॉडी में सबसे पहले क्लेविकल बोन ही ऑसिफाई होता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, देयर इज़ नो मेडुलरी कैविटी। और इसमें कोई मेडुलरी कैविटी नहीं होती है। लास्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज़ द ओनली लॉन्ग बोन विच हैज़ टू प्राइमरी सेंटर्स ऑफ ऑसिफिकेशन। और यह इकलौता ऐसा लॉन्ग बोन है जिसमें दो प्राइमरी सेंटर होते हैं ऑसिफिकेशन के। नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स के बारे में, कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले शेफ्ट के बारे में देखते हैं। शेफ्ट में क्या क्या फीचर्स हैं? द शेफ्ट इज डिवाइडेड इनटू लेटरल वन थर्ड एंड द मीडियल टू थर्ड्स। जो शेफ्ट है हमारा
वह दो एंड में डिवाइड होता है। कौन सा? लेटरल 1/3 एंड द मीडियल 2/3 पार्ट में डिवाइड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं द लेटरल 1/3 ऑफ द shaft इज flattened फ्रॉम above डाउनवर्ड। जो लेटरल 1/3 होता है शेफ्ट का, वह फ्लैटेंड होता है डाउनवर्ड्स में। इट हैज 2 बॉर्डर्स, इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इसके 2 बॉर्डर्स होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर। द इंटीरियर बॉर्डर इज कॉनकेव फॉरवर्ड्स एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स बैकवर्ड। जो इंटीरियर बॉर्डर होता है वह कॉनकेव फॉरवर्ड होता है, और जो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है वो कॉन्वेक्स शेप में बैकवर्ड होता है। दिस पार्ट ऑफ द बोन हैज़ 2 सर्फेसेस, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। और इस बोन के 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर। द सुपीरियर सरफेस इज सबक्यूटेनियस and the inferior surface presents an elevation called the conoid tubercle। जो सुपीरियर सरफेस होता है वो सबक्यूटेनियस होता है, और जो इन्फीरियर सरफेस होता है उसमें एक एलिवेशन बनता है जिसको हम कोनोइड ट्यूबरकल बोलते हैं। एंड अ रिज कॉल्ड द ट्रेपेजॉइड रिज। और एक रिज होता है जिसको हम ट्रेपेजॉइड रिज कहते हैं। ये जो फीचर्स हैं क्लेविकल बोन के, इसको आपको याद करना इसलिए भी ज़रूरी है जिससे हमारा जो मसल से अटैचमेंट होता है इसी फीचर्स में ही अटैच होता है। इसलिए आपको सारे फीचर्स, सारे बोन के जितने भी बोन हम आगे पढ़ेंगे, सारे फीचर्स याद होने ज़रूरी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं द मीडियल 2/3 ऑफ द shaft इज राउंडेड। जो शेफ्ट का मीडियल 2/3 पार्ट होता है वह राउंडेड शेप में होता है एंड इज सेड टू हैव 4 सरफेसेस। अब राउंडेड शेप में होता है तो इसको हम 4 सरफेस में देख सकते हैं। अब वो 4 सरफेस में क्या क्या है? द इंटीरियर सरफेस इज कॉन्वेक्स फॉरवर्ड्स। जो इंटीरियर सरफेस होता है वो फॉरवर्ड कॉन्वेक्स शेप में होता है, जैसा कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में दिखाया था। बोन में क्लेविकल बोन का जो इमेज आया था उसमें मैंने दिखाया था, आप बैक करके देख सकते हैं। द पोस्टीरियर सरफेस इज स्मूथ। जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वह स्मूथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द सुपीरियर सरफेस इज स्मूथ इन इट्स मीडियल पार्ट। और जो सुपीरियर सरफेस होता है वह भी स्मूथ होता है, लेकिन किसमें? मीडियल पार्ट में। नेक्स्ट पॉइंट द इन्फीरियर सरफेस हैज अ रफ ओवल इम्प्रेशन एट द मीडियल एंड। जो इन्फीरियर सरफेस होता है वो रफ होता है, ओवल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं द लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस हैज अ लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव। जो इन्फीरियर सरफेस का लेटरल हाफ होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबक्लेवियन ग्रूव। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेटरल एंड मीडियल एंड्स के बारे में। तो पहला पॉइंट हमारा है द लेटरल और एक्रोमियल एंड इज फ्लैटेंड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स। जो लेटरल, जिसको हम एक्रोमियल एंड भी बोलते हैं, वो फ्लैटेंड होता है, मतलब फ्लैट होता है। कहाँ से? अबव डाउनवर्ड्स, मतलब डाउनवर्ड्स शेप में फ्लैट होता है, जैसा कि ये इमेज में देख सकते हैं आप। ये डाउनवर्ड्स में आ रहा है, डाउनवर्ड शेप में आ रहा है। ये हमारा एक्रोमियल एंड है और ये डाउनवर्ड शेप में है। और दूसरा पॉइंट है द मीडियल और एक्सटर्नल एंड। मीडियल एंड को हम एक्सटर्नल एंड भी कहते हैं। इज
quadrangular and articulates with the clavicular notch of the manubrium sterni to form the sternoclavicular joint। इसका मतलब यह है जो मीडियल एंड होता है वह क्वाड्रेंगुलर शेप में होता है और आर्टिकुलेट करता है हमारे क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैनुब्रियम स्टर्नी से और फॉर्म करता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। होप है आप यहाँ तक समझ पाए होंगे। आगे हम बात करेंगे